कौमी एजाज़ के साथ अदा की गई लता मंगेशकर की आखिरी रसूमात। एक दौर के खात्मे पर गमज़दा नजर आए लोग। मुंबई के शिवाजी पार्क में जुटे थे हामी। लता दी की आखिरी रसूमात में शामिल हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, सीएम उद्धव ठाकरे, गवर्नर समेत कई हस्तियों ने पेश किया खराज अक़ीदत। आखिरी रसूमात में सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, आमिर खान, पद्मिनी, श्रद्धा और कई हस्तियां भी रही शामिल। नम आंखों से लता दी को दी आखिरी विदाई। अजीम गुलकारा लता मंगेशकर का आज सुबह हुआ इंतकाल। 92 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। कई दिनों से अस्पताल में चल रहा था इलाज। लता मंगेशकर की याद में 2 रोज़ा सोग का ऐलान। मुल्क भर में 2 रोज़ा कौमी सोग का ऐलान। एजाज के तौर पर 2 दिनों तक आधा झुका रहेगा कौमी परचम। सदर जमहूरिया कोविंद ने भी किया अफसोस का इजहार। लता जी के इंतकाल की खबर मेरे लिए दिलसोज है। उनके नगमों के तवील सिलसिले में हिंदुस्तान की आवाज़ और खूबसूरती। लता मंगेशकर के इंतकाल पर मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने भी गहरे दुख का किया इजहार और लिखा ट्वीट पर, उनकी रूह के सुकून की दुआ की है और उनकी नेक रूह को मेरा जज्बाती खराज अक़ीदत। इंतकाल पर राहुल गांधी ने भी किया इजहार अफसोस। कहा, लता मंगेशकर जी के इंतकाल की अफसोसनाक खबर मिली। वे कई नाजरीन तक हिंदुस्तान की सबसे पसंदीदा आवाज़ बनी रहीं। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने ख्वाजा के दरबार में पेश की पीएम मोदी की चादर। बड़ी तादाद में बीजेपी ओहदेदारान समेत दीगर लोग रहे मौजूद। ख्वाजा के दरबार में पेश किया वजीर आज़म का पैगाम। ख्वाजा गरीब नवाज के 810वें उर्स के मौके पर सूफी सज्जादा नशी काउंसिल का बड़ा बयान। चेयरमैन नसीरुद्दीन चिश्ती ने कश्मीर को बताया मुल्क का ताज। बोले, मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान से बेहतर कोई नहीं। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी होंगे कांग्रेस का सीएम चेहरा। राहुल गांधी ने किया चन्नी के नाम का ऐलान। कहा, ये उनका नहीं पंजाब के अवाम का है फैसला। नवजोत सिंह सिद्धू, सुनील जाखड़ ने भी दी मुबारकबाद। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी ने बड़ी कार्रवाई की है। आलमी सरहद पर सांबा सेक्टर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 दरअंदाजों को मार गिराया है। मारे गए दरअंदाजों के पास से 36 किलो ड्रग्स भी बरामद हुआ है। केरल ने बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों के लिए नए ज़ाब्ते जारी किए हैं। मुसाफिरों को कोविड संरक्षण निगरानी से गुजरना होगा और अलामत पाए जाने पर RT-PCR जांच करानी होगी। निजी इदारों में 50% सीटों की फीस सरकारी मेडिकल कॉलेज के बराबर होगी। NMC ने जारी की हिदायत। नीट PG का इम्तहान इस बार 12 मार्च के बजाय 21 मई को होगा। सरकारी वेबसाइट पर 25 मार्च तक कर सकते हैं अप्लाई। बोलीविया में भारी बारिश और लैंडस्लाइड। 60,000 से ज्यादा कुनबे हुए मुतासिर। चीन में विंटर ओलंपिक कवर कर रहे रिपोर्टर के साथ चीनी सिक्योरिटी एहलकार ने की बदसलूकी। लाइव ब्रॉडकास्ट में डच रिपोर्टर को घसीटा। पेरू के नाजका में टूरिस्ट प्लेन हुआ क्रैश। प्लेन में मौजूद सभी 7 लोगों की हुई मौत। हिंदुस्तान ने जीता अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022। फाइनल मैच में इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया। 48वें ओवर में हासिल किया 190 रनों का हदफ। हिंदुस्तान की जीत के हीरो रहे ऑलराउंडर राजबावा। पहले 31 रन देकर लिए 5 विकेट, फिर खेली 35 रनों की शानदार पारी। अंडर-19 वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान ने 5वीं बार जीता खिताब। कप्तान यश ढुल ने कहा, यह हमारे लिए फख्र की बात। फाइनल में राजबावा को मिला प्लेयर ऑफ द मैच। ऑलराउंड मुजाहरे के लिए मिला खिताब। गेंदबाजी में 5 विकेट लिए और बल्लेबाजी में 35 रन बनाए। बल्लेबाजों की बात की जाए तो शेख रशीद ने 50 रन बनाए। वहीं निशांत सिंधु ने 50 रन बनाकर नाबाद रहे। अभिषेक बच्चन ने शुरू की फिल्म घूमर की शूटिंग। अभिषेक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया दी इत्तला। कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 को OTT प्लेटफॉर्म ने खरीदा। 30 करोड़ में हुई डील। 25 मार्च को रिलीज होगी फिल्म।